आईटीआई तो कंप्लीट कर लिया, बट अब आगे क्या करें? ये क्वेश्चन आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते होंगे और परेशान होते होंगे। बट स्टूडेंट्स, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आईटीआई एक बहुत प्रॉमिसिंग ऑप्शन है जो आपने कोर्स कंप्लीट किया है। अब इसके बाद वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। बस जस्ट आपको एक्सप्लोर करना है कि क्या आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस, आपकी स्किल लेवल को देखते हुए। तो इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि आप हायर एजुकेशन की तरफ कैसे जा सकते हैं आफ्टर आईटीआई, या आप जॉब कैसे परस्यू कर सकते हैं आफ्टर आईटीआई इन वेरियस ट्रेड्स। तो जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि आईटीआई प्राइमरली दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं जिसमें फोकस होता है मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी जैसे कंसेप्ट में, और दूसरे नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं जिनमें फोकस होता है लैंग्वेज, आर्ट्स, सॉफ्ट स्किल्स, इनके कंसेप्ट में। तो आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो डीजल मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, फिटर, इन ट्रेड्स में आपने काम किया है, तो ये इंजीनियरिंग वाले ट्रेड्स हैं। एंड लैंग्वेज रिलेटेड ट्रेड्स होंगे, वो आपके नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आते हैं। तो पहले हम हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं आफ्टर आईटीआई। सो फर्स्ट थिंग इज, सारे स्टूडेंट्स, सारे आईटीआई कैंडिडेट्स ट्रेड अप्रेंटिस की तरह अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं किसी भी बड़ी या छोटी एस्टैब्लिशमेंट जो अप्रेंटिसशिप कोर्स ऑफर कर रही है उनके साथ। अप्रेंटिसशिप, आप 1 साल की पेड अप्रेंटिसशिप होती है गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें स्टाइपेंड आपको मिलता है। कुछ वो ऑर्गेनाइजेशन देती है, कुछ आपको गवर्नमेंट स्टाइपेंड देती है डीबीटी के थ्रू या जैसे भी। सो इसके लिए आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पे जा सकते हैं, वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं एज आईटीआई अप्रेंटिस, एज आईटीआई कैंडिडेट। एंड वहाँ आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे जो जो ऑर्गेनाइजेशंस अप्रेंटिसशिप निकाल रही हैं, कोर्सेज निकाल रही हैं। फॉर एग्जांपल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करता है। आर्मी की बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स हर साल कराती हैं। 200, 250, 1000 कैंडिडेट्स हर साल वहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो आप लोग उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकंड है, अगर आप टिपिकली हायर एजुकेशन की बात करें तो आईटीआई के बाद क्या होगा? आईटीआई के बाद है डिप्लोमा। डिप्लोमा करने के फायदे क्या हैं आप सभी जानते हैं। आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और इवेंचुअली अल्टीमेटली आपके चांसेस ऑफ जॉब इंक्रीज हो रहे हैं आफ्टर आईटीआई। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका फैमिली का ये आपको सपोर्ट करता है कि आपको इमीडिएटली जॉब नहीं करनी है और आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं, या किसी रीज़न से आप पहले डिप्लोमा नहीं कर पाए थे, तो अब ये आप आईटीआई के बाद 2 साल 3 साल आप डिप्लोमा में लगा के डिप्लोमा होल्ड कर सकते हैं। देन उसके बाद सर्टेनली उस स्किल सेट के साथ आप बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वो है एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एटीआईज। एटीआईज का नाम आपने सुना होगा, कंट्री में कई जगह पे एटीआईज हैं जो बड़े शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराते हैं। और ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते किस लिए हैं? आपकी स्पेशलाइजेशन को एनहांस करने के लिए। आप फिटर हैं तो फिटर में भी बहुत स्पेसिफिक कंसेप्ट को आपकी क्लैरिटी के लिए, बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज को एनहांस करने के लिए ये कोर्सेज किए जाते हैं। तो जो कोर्स आपने, जो बेसिक आपने आईटीआई में पढ़ा है वो तो है ही, उसके ऊपर बिल्डअप करने के लिए, एक स्पेशलाइजेशन बिल्डअप करने के लिए ये एटीआईज में आप रजिस्टर कर सकते हैं। और ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो कि बहुत छोटे टाइम के होते हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये वाले कोर्सेज करके अपना और स्किल सेट बढ़ा सकते हैं, फिर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखेंगे आप, अगर मैं जितनी भी ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, अल्टीमेटली इवेंचुअली सारी चीज़ें आपको जॉब ऑब्टेन करने में, जॉब प्राप्त करने में ही हेल्प कर रही हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास? फोर्थ ऑप्शन है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, एआईटीटी। एआईटीटी सारे आईटीआई कैंडिडेट्स ने सुना होगा, बिकॉज ये बहुत फेमस एग्जाम है। हर साल 25 लाख कैंडिडेट इसके लिए रजिस्टर करते हैं। साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, हर 6 6 महीने में ये एग्जाम होता है। और कौन कौन से इसमें ट्रेड्स हैं? 15 इसमें ट्रेड्स हैं, जिसमें से स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं कुछ ट्रेड्स, तो जैसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, कोपा। कोपा तो सब जानते ही हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। सो ये सारे जितने भी पॉपुलर आईटीआई ट्रेड्स हैं, इन सब में ये ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है साल में 2 बार। अब इस ट्रेड को, टेस्ट को पास करने के एडवांटेजेस क्या हैं? क्यों आप लोग ये
अपीयर हों, क्यों इसके लिए तैयारी करें। सो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक एनटीसी मिलता है, दैट इज नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। अब इस एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बिकॉज कई एम्प्लॉयर्स इसको, इस सर्टिफिकेट को डिप्लोमा के इक्विवेलेंट मानते हैं जब जॉब की बात आती है। तो इन केस आपके पास डिप्लोमा नहीं है बट आप ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, तो आपको वही दर्जा दिया जाएगा जो एक डिप्लोमा होल्डर को दिया जाएगा। तो सर्टेनली आप इस ट्रेड टेस्ट को पास करके अपना स्किल लेवल बढ़ा सकते हैं और अपनी वर्थ प्रूव कर सकते हैं टू दी एम्प्लॉयर, भले ही प्राइवेट एम्प्लॉयर हो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग जॉब की ऑप्शंस में। अभी तक मैंने जो आपको ऑप्शंस बताई ये कहीं ना कहीं आपके कोर्सेज और हायर एजुकेशन से रिलेटेड थी। अब जो मैं आगे ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, ये है जॉब से रिलेटेड कि डायरेक्टली अगर आप किसी कंपनी के साथ जॉब करना चाहते हैं तो वो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं आफ्टर आईटीआई। सो इसमें पहली फोरमोस्ट थिंग जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑप्ट करते हैं, दैट इज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। अब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कौन कौन सी हैं जो आपको जॉब ऑफर कर सकती हैं और जो मास रिक्रूटमेंट करती हैं, बल्क में रिक्रूटमेंट करती हैं, वो हैं टाटा मोटर्स, मारुति, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स, सैमसंग, वीडियोकॉन, बॉश। तो ये जो मैंने कुछ नाम आपको बताए हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हर साल स्पेसिफिक ट्रेड्स के आईटीआई कैंडिडेट्स लेती है, उनको खुद ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है एंड उनको आफ्टर ट्रेनिंग फुल टाइम एम्प्लॉय कर लेती है, जो लोग इनकी ट्रेनिंग को पास कर लेते हैं। तो इन सेक्टर में सिंस ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, तो वहाँ आपको स्पेसिफिक ट्रेड के काम के साथ मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया जाएगा शॉप फ्लोर में, जहाँ आप काम सीखेंगे भी और आप अर्न भी करते रहेंगे। सो इन एडिशन टू दीज, ये जो कंपनीज, ये तो बहुत फेमस कंपनीज मैंने बता दी, इन एडिशन टू दीज काफ़ी सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऐसी भी हैं जो बहुत नामी नहीं भी होंगी, लेकिन उनको भी स्पेसिफिक ट्रेड्स के आईटीआई कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एसी मैकेनिक, एयर कंडीशन मैकेनिक। एयर कंडीशन मैकेनिक एक ऐसा ट्रेड है जिसकी हर जगह रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एक ऐसा है जिसकी हर बड़ी कंपनी या मिडिल साइज कंपनी को रिक्वायरमेंट है, बिकॉज उनके अपने इंटरनल काम इतने सारे होते हैं कि उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए उनको सर्टिफाइड, टेक्निकली पढ़े लिखे आईटीआई कैंडिडेट्स चाहिए। सो इन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, बट सर्टेनली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीज़। फॉरेन कंट्रीज़ में बेसिक टेक्नीशियन जॉब्स की काफ़ी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की पॉपुलेशन अब मूव हो गई है टुवर्ड्स आईटी या आईटी एनेबल्ड सर्विस, बिकॉज वो कंट्रीज ने कुछ साल पहले अपनी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करी थी, तो वो कंट्रीज टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई हैं। तो जो अब उनकी जो पॉपुलेशन है, जो उनके सिटीजन्स हैं, वो ज़्यादातर आईटी या आईटी सर्विसेज की तरफ इंक्लाइंड है। तो इन बेसिक टेक्निकल जॉब्स के लिए उनके पास मैन पावर नहीं है, और वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है इंडिया, इंडिया से आ रही है। सो अगर आप स्पेसिफिकली मिडल ईस्ट की बात करें, मिडल ईस्ट में तो बहुत हैवी डिमांड है हमारे आईटीआई टेक्नीशियंस की, बिकॉज जितना रैपिड पेस पे मिडल ईस्ट में कंस्ट्रक्शन, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, वो वर्ल्ड में और कहीं भी नहीं हो रहा है जितनी पेस पे मिडल ईस्ट में हो रहा है। दैट इज टोटली अनप्रेसिडेंटेड। सो अगर स्पेसिफिक बात करें कि फिटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स, ये ट्रेड्स की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मिडल ईस्ट में। और अब जब ई व्हीकल्स इतना ज़्यादा प्रिवलेंट हो गए हैं, गवर्नमेंट का फोकस भी ई व्हीकल्स पे है, पूरी कंट्री में ई व्हीकल्स पे ज़्यादा फोकस है, इवन कंट्री के बाहर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ई व्हीकल्स, बैटरीज, इन पे फोकस है, इनके डेवलपमेंट पे फोकस है। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, आईटीआई कैंडिडेट्स यहाँ ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। लास्टली, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जो आपके अपने
अपने आप जो आप जॉब ढूंढेंगे, बेसिकली रेंट पे आप शॉप लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप कारपेंटर हैं, आपको किसी और जगह एम्प्लॉय होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इंडियन डिमांड, जो हमारी इंटरनल डिमांड है, कंट्री की डिमांड है, कारपेंटरी का जॉब हर घर में होता है, किस घर में नहीं होता। वहाँ आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप एक छोटे कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम। आप अगर अकेले नहीं करना चाहते, आपके पास फाइनेंसिस की कमी है, तो आप 2 लोग 3 लोग मिल के जॉइंट वेंचर की तरह इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कारपेंटर का एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे वेल्डर का जॉब है, फिटर का जॉब है, टर्नर का जॉब है। आप छोटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसके लिए तो बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, लेथ मशीन चाहिए होगी, मिलिंग मशीन चाहिए होगी। गवर्नमेंट ने नए स्टार्टअप्स के लिए, नए मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए एक एक्ट बनाई हुई है, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई एक्ट। तो एमएसएमई एक्ट के तहत आप लोगों को लोन्स मिल सकते हैं, प्रेफरेंसेस मिल सकती हैं वेरियस सेक्टर्स में। जिनके पास जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनको बहुत कम रेट पे या नो इंटरेस्ट पे लोन मिल सकते हैं, जो कि वो अपने टाइम पे, अपनी पेस पे रीपे कर सकते हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की वेबसाइट पे जाके इन ऑप्शंस को भी पढ़ सकते हैं, एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की इन वेबसाइट पे जाके भी आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितना भी मैंने ऑप्शंस आपको यहाँ बताई, आप ये ऑप्शंस वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करेगा कि किसके लिए क्या ऑप्शन एट करेक्ट टाइम सूटेबल है। सो आप लोग इनको देखिए, इनको फर्दर एक्सप्लोर करिए, इंटरनेट में और रिसर्च करिए बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस वीडियो, एंड देन अपने लिए करेक्ट पाथ चूज करिए। थैंक यू।